हेलो एवरीवन। आज हम निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत एनसीईआरटी क्लास 10th की प्रश्नावली 7.1 में सातवां प्रश्न देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें लिखा हुआ है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। इसमें देखिए ये चीज़ साफ साफ लिखी है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु। तो यहाँ पे हम एक्स अक्ष दिया हुआ है, तो एक्स अक्ष पे जो भी बिंदु होता है एक्स अक्ष पर, ये बिंदु बनाएंगे पहले। एक्स अक्ष पर y का जो मान होता है, ये आपको पता होगा, एक्स अक्ष पे y का मान 0 होता है। तो बिंदु क्या बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि y 0 है तो x, 0 बन जाएगा। ये मेरा बिंदु हो जाएगा। तो अब हम इसी बिंदु से इसकी दूरी और इसी बिंदु से इसकी दूरी, दोनों दूरी निकालेंगे और सम दूरस्थ है यानी कि दोनों को बराबर रख देंगे। तो आइए निकालना शुरू करते हैं एक एक करके दूरी। ये हमने पहला बिंदु लिख लिया x, 0 और दूसरा है x 2, -5। तो अब हम दूरी का सूत्र लगाएंगे। यहाँ पे दूरी बराबर होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यहाँ ध्यान से अगर देखें तो ये x1 y1 x2 y2 यानी x -2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस पहले से ही है तो +5 हो जाएगा इसका स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर रूट खोलेंगे, यहाँ ये x -2 का होल स्क्वायर है उसको खोलेंगे। पहले का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस दूसरे का 4 हो जाएगा, दोनों की गुणा 2x माइनस का उसका 2 गुना 4x। यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ये हमने इसको x स्क्वायर ऐसे रख दिया प्लस 4 - 4x प्लस 25 ये हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम ठीक से देखें तो x स्क्वायर -4x और ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये 29 हो जाएगा। तो ये हमारी पहली दूरी आ गई। कितनी आ गई? रूट में निकल के आ गया, इसके आगे कुछ नहीं होगा। अब आगे देखते हैं। अब की बार जो दूसरा बिंदु दिया है वो है -2, 9। हम इससे दूरी निकालेंगे इसकी, तो दूरी का वही सूत्र लगा देंगे। हम यहाँ पे मान रखेंगे x1 y1 x2 y2 यानी कि x -2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा अपने आप। यहाँ स्क्वायर आ जाएगा प्लस y1 कितना है 0, x1 -9 हो गया, इसका स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे हो जाएगा इसका स्क्वायर, होल स्क्वायर खोलेंगे, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर दोनों गुणा उसका 2 गुना 4x, ये हो जाएगा -9 का होल स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 9 9 81 हो गया। तो अब अगर देखें ठीक से x स्क्वायर प्लस 4x ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे 85 हो जाएंगे। तो ये हमारी दोनों दूरियां आ गई हैं। अब सम दूरस्थ तक इसमें कहा जा रहा, तो अब हम दोनों दूरियों को बराबर रखेंगे। दोनों दूरियां बराबर हैं इसलिए हम दोनों को बराबर रखेंगे। दोनों दूरियां बराबर हैं, बराबर दूरी पर हैं यानी बराबर हैं। तब क्या होगा, तो हम दोनों को बराबर रख देंगे। हमने यहाँ x स्क्वायर -4x प्लस 29 था पहला वाला, और जो दूसरी दूरी निकाली है रूट में x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 85 ये निकाला है। रूट दोनों तरफ सेम है इसलिए रूट हट जाएगा अपने आप ही। x स्क्वायर -4x प्लस 29 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। ठीक है, गिनतियां एक तरफ कर लेते हैं और ये जो इस टाइप के दिए इसको हम एक तरफ कर लेते हैं। x स्क्वायर -4x, ये x स्क्वायर इधर आ गया, x स्क्वायर -4x इधर आ गया। ठीक है, तो बराबर 85 उधर था, 29 और चला गया उधर माइनस में। तो ये देखिए इससे ये कट गया, तो 4x मिलके हो गया माइनस का 4x है, ये -4 तो हो जाएगा माइनस के 8x बराबर। इसको घटा लेंगे कितना आ जाएगा 9 6 15 और यहाँ बचेंगे 7 में से 2 गए, बचेंगे 5 6 56 यानी x का मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा सीधे हमारा इसके अपॉन में आ जाएगी। ये x की वैल्यू, इसका जो माइनस का 8 है वो कहाँ जाएगा, ये इसके अपॉन में आएगा। x इक्वल टू हो जाएगा 56 और ये 8 माइनस का। ठीक, तो x बराबर हो जाएगा 8 7 56, तो माइनस का 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा x का मान आ गया माइनस का 7। तो अब ये बिंदु कौन सा बन जाएगा, बिंदु क्या बन जाएगा, x की वैल्यू है 7 और y का मान 0 था पहले, तो ये -7
0, ये बिंदु बन जाएगा, यही इसका राइट आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 8। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। इस बार जो है दूरी दे दी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर आ जाया करता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान से समझिए। इसमें देखिए दो बिंदु दिए हैं, ये P का मान दे दिया है, x1 y1 हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा, और बीच की दूरी 10 मात्रक है, मतलब इस बार दूरी दे दी है। निकालना क्या है हमको, ये y का मान निकालना है। तो दूरी का सूत्र लगाएंगे हम। दूरी बराबर होगा, सूत्र वही होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 हो जाएगा हमारा 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस y1 हो जाएगा -3, और ये हो जाएंगे यहाँ पर y हो जाएगा इसका स्क्वायर। यहाँ दूरी दे दी 10 मात्रा, तो 10 यहाँ हमने लिख दिया। तो ये अब इसका हम इसको सॉल्व करेंगे, -8 इसका स्क्वायर प्लस इसको जो है -3 -5 y लिखा हुआ है, तो यहाँ पे होल स्क्वायर लगा है, तो इसका होल स्क्वायर हम खोलेंगे यहाँ पर। तो पहले का स्क्वायर 3 × 9, दूसरे का स्क्वायर y स्क्वायर, दोनों की गुणा उसका 2 गुना, इन दोनों की गुणा कितनी हो जाएगी, 3y हो जाएगी प्लस के, और उसका 2 गुना यानी 6y, ये हो जाएगा सीधे, और यहाँ 10 ऐसे रहेगा। तो यहाँ पे 10 ऐसे लिख देंगे, रूट यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे 8 64 प्लस 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y, और अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको जोड़ देंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सही से लिख ले रहे हैं, y स्क्वायर प्लस 6y, और इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 4 13 और 6 और 1 7 73 हो जाएगा, और ये 10 जो है हमारा ऐसे लिखा जाएगा। अब हमको यहाँ पे ये स्क्वायर रूट जो लगा है इसको हटाना है, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं जिससे ये रूट हट जाए, तो ये 10 का तो 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, ये हो जाएगा। तो हमारा दोनों पक्षों में वर्ग करने पे कुल इतना मान आ जाएगा। अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हमने इसको इधर लिख लिया, कुछ करेंगे नहीं, सीधे से इसको इधर लिख लिया, और हमने उसको जो 100 को उधर लिख लिया, जिससे थोड़ा आपको कंफ्यूजन ना हो। y स्क्वायर प्लस 6y बराबर 100, ये कितना था यहाँ पे 73 और माइनस का 100 इधर आ जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा उधर। अब हम यहाँ क्या करेंगे, y स्क्वायर प्लस 6y, ये हम इसको घटा लेंगे। यहाँ पे 100 में से 73 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 7 3 10, और यहाँ बचेंगे 3 7 बचेगा, और यहाँ बचेंगे 9 में से 7 गए तो 2 बचेंगे यहाँ पे, और वो भी माइनस का, बराबर 0। ये यहाँ पे एक फैक्टर बन गया। अब आपको यहाँ पे फैक्टर का वो तरीका आना चाहिए कि कैसे हम 27 कैसे टुकड़े करें कि घटाने से 6 आ जाएगा। तो 9 3 27, 9 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 6 यहाँ पर, तो सीधे जो है 9 3 इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो y स्क्वायर प्लस 9 3 27, और यहाँ y माइनस 27 बराबर 0 ऐसे रह जाएंगे। y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। यहाँ पे y कॉमन आ रहा है, y प्लस 9, यहाँ पे 3 कॉमन आएगा, y 3 और 27 ये प्लस का हो जाएगा, बराबर 0, यानी कि y प्लस 9 और y माइनस 3 बराबर 0। तो एक बार y प्लस 9 बराबर 0 रख देंगे तो y का मान आ जाएगा -9, और एक बार y माइनस 3 बराबर 0 रख देंगे तो y का मान आ जाएगा सिर्फ 3। तो इस तरीके से हमारे पास जो है y के 2 मान आ गए। कौन कौन से, एक आ गया 3 और एक आ गया -9। तो यही इसका जो है 2 मान जो है, हम दोनों ही मान को जो है सही मानेंगे, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। y का मान -9 और दूसरा है 3।